रोल। मैडम प्रिया सेठी जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सीनियर भाजपा के नेता व फॉर्मर मंत्री रह चुकी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। गुलाम नबी आज़ाद साहब रिज़ाइन कर चुके हैं और जो उनका रेजिग्नेशन लेटर है उसके अंदर उन्होंने साफ साफ पूरा ठीकरा जो है राहुल गांधी जी के ऊपर फोड़ा है और ये कहा है कि उनकी वजह से जितने भी सीनियर नेता हैं सभी साइडलाइन रहे और गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ जो इतने दिनों से कुछ चल रहा था कि वो पार्टी छोड़ने वाले हैं, आखिरकार आज उन्होंने वो कर दिया। मैं आपको बता दूं, आज़ाद साहब के लिए खुद नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट के अंदर जो है कुछ ऐसे शब्द कहे थे कि बाद में मोदी जी को खुद जो है उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। एक इतने बड़े नेता का जाना कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। मैम, इस रेजिग्नेशन को आप किस तरह से देखते हैं और इस रेजिग्नेशन से जम्मू कश्मीर के अंदर ओवरऑल क्या आपको लगता है कि राजनीति में चेंजेस मिलेंगे देखने को? देखिए, जिस तरह से एक स्टारवर्ड लीडर रह चुके हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब और ख़ासकर कांग्रेस में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई और एक तरीके से अपना बहुत योगदान दिया है बहुत सालों से। मुझे लगता है कांग्रेस एक बहुत ही विजनलेस एक पार्टी अब बनती जा रही है। जितनी अपेक्षाएं कांग्रेस से थी, उनके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं या उनको जितनों अपने आप को झोंक दिया था कांग्रेस को कहीं ना कहीं बनाने में, अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब की शख्सियत आप देखें तो वो सिर्फ जम्मू कश्मीर तक ही सीमित नहीं थे, वो ऑल ओवर इंडिया उनका एक प्रभाव था। वो काफ़ी प्रदेशों में प्रभारी बने थे और काफ़ी जगहों पे ऐसे काम करते हुए देश में कांग्रेस के लिए बहुत काम उन्होंने किया है। अगर इस तरह के लीडर कांग्रेस से निकलते हैं और अपने आप रेजिग्नेशंस देते हैं तो एक बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए भी झटका है। और मुझे लगता है जो पीएजीडी यहाँ पर खूब बहुत आशाएं लेके बैठी हुई थी कि हमारा गुपकार गैंग के अंदर कांग्रेस भी एक सम्मिलित हो रही थी, कहीं ना कहीं उन डिसीजंस के ऊपर भी जो है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि किस तरह से ये लोग सोच रहे थे कि सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की राजनीति को परिप्रेक्ष्य को कहीं ना कहीं उसकी दिशा को बदलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब खुद एक बहुत इंटेलेक्ट हैं, एक बहुत पढ़े लिखे और बहुत सुलझे हुए एक राजनेता हैं। उनका वहाँ से निकलना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या बीजेपी में कुछ आने का आपको लगता है चांसेस हैं गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेता के? ये तो आपकी सेंट्रल लीडरशिप ही बताएगी, क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसे इंडिकेशंस नहीं हैं। लेकिन कुछ सोच कर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहीं ना कहीं इसका इस्तीफ़ा दिया होगा। दे वांटेड कि उनको उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होगा कि जिस प्लेटफॉर्म पे वो जाके वो सर्व कर सके अपनी ह्यूमैनिटी को। बिकॉज सीरियसली हमने देखा है कि वो किस तरह से 3 साल का उनका कार्यकाल एज अ चीफ मिनिस्टर भी कहीं ना कहीं बहुत एक विजन के साथ उनको देखा जाता है। मैम, कश्मीर के नेता भी हिल गए हैं इस रेजिग्नेशन से। मैं पढ़ रहा था अभी, उमर साहब का भी एक स्टेटमेंट आया है कि बड़ा चौंका देने वाली खबर है जो सुबह सुबह मिली है। तो जिस तरह से आपने कहा पीएजीडी, तो गुपकार अलायंस में जहाँ पर एनसी और बाकी लीडर्स में जो है आपस में जो है ऑलरेडी कुछ मतभेद चल रहे हैं, जो कि हमने कल भी देखा कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा हम 90 सीटों पे अकेले लड़ने जा रहे हैं। तो क्या इस रेजिग्नेशन से पीएजीडी को भी एक बड़ा इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल मुझे तो लगता है कि क्योंकि वो भी सोच के बैठे थे कि कहीं ना कहीं एक कांग्रेस का धड़ा जो है हमारे साथ जुड़ेगा इसके ऊपर जो अभी जो बेबुनियाद इन्होंने अभी वोटर्स की बात की है, बाहर के नॉन लोकल वोटर्स की बात की है। और हर बार वो अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए एक ऐसा ग्रुप बना देते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता और अपने आप को ही कहीं ना कहीं सेफ गार्ड करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर उसको एक बहुत बड़ा झटका नहीं, मुझे लगता है ज़्यादा ही झटका है, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है कांग्रेस को छोड़ के जो है किसी और कहीं और कुछ और विचार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। तो फिलहाल गुलाम नबी आज़ाद जी ने रिज़ाइन कर दिया। फर्दर वो किस पार्टी में जाते हैं वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सही में एक पॉलिटिकल वैक्यूम ज़रूर कांग्रेस पार्टी में देखने को मिला है, क्योंकि एक बड़े नेता का जाना और इस समय देश के अंदर बड़ी चर्चा में है गुलाम नबी आज़ाद साहब का रेजिग्नेशन। आप फर्दर अपडेट्स के लिए बने रहें जेके मीडिया के साथ। तब तक के लिए राम राम।